नमस्कार। बीकॉम पार्ट थर्ड में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में दो पुस्तकें प्रचलन में हैं। पहला पेपर फर्स्ट है क्रियात्मक प्रबंध और पेपर सेकंड जो राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू में चलाया जा रहा है इसका नाम है विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। कुछ अन्य महाविद्यालयों में ये ऑप्शनल के रूप में अन्य सब्जेक्ट भी इसका चलन में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर छात्र ध्यान रखें कि विज्ञापन एवं विक्रय कला ही है बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। इस सब्जेक्ट के सिलेबस को छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है, वहाँ से इसे देख सकते हैं। इस सिलेबस के यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले आता है विज्ञापन की अवधारणा और विज्ञापन के फायदे एवं प्रकृति। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि विज्ञापन की अवधारणा क्या है, उसका अर्थ क्या है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि विज्ञापन की क्या प्रकृति है, यानी इसकी क्या विशेषताएं हैं। इससे पहले विज्ञापन की अवधारणा से पहले हम विज्ञापन के बारे में, क्योंकि प्रत्येक छात्र जानता है कि विज्ञापन क्या है, इस शाब्दिक अर्थ को वो समझता है, लेकिन विज्ञापन को लिखने और व्यवहारिक रूप में, विवरणात्मक रूप में इसको लिखने के लिए हमें बिंदुवार इसका अध्ययन करना आवश्यक होगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब पुराना युग था और विज्ञापन का इतना प्रयोग नहीं किया जाता था। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि उस वक्त एक थ्योरी चलती थी, बेटर माउस ट्रैप थ्योरी, बेहतर चूहे के पिंजरे का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अभिप्राय ये है कि बेहतर गुणवत्ता एवं उपयोगिता वाला उत्पादन आसानी से स्वतः अपनी मांग उत्पन्न कर सकता है। निर्माता व्यवसायी को उसके विक्रय हेतु कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, किंतु आधुनिक युग में ये सिद्धांत कार्य नहीं करता है और व्यवहारिक भी माना जाने लगा है। वर्तमान में कोई भी निर्माता बेहतर ही नहीं, श्रेष्ठतम उत्पादन निर्मित करके बाजार में उपलब्ध तो करा सकता है, किंतु उस उत्पाद को सभी संभावित ग्राहकों की जानकारी में लाना और उन्हें क्रय हेतु प्रेरित करना बड़ी टेढ़ी खीर है। इस युग में उत्पादन बेहतर एवं श्रेष्ठ होने से स्वतः ही नहीं बिक जाता है। उत्पाद कीमत को न्यूनतम रखने एवं उसे सभी स्थानों पर उपलब्ध करा देने से मात्र से ही उत्पादन की बिक्री की गारंटी नहीं हो जाती है। इसका कारण ये है कि उत्पाद के निर्माता या विक्रेता उत्पाद के संभावित ग्राहकों यानी क्रेताओं के बीच की भौगोलिक दूरी वैश्वीकरण के कारण बहुत अधिक बढ़ गई है। कई मामलों में इन दोनों के बीच में महासागर आ जाते हैं। ऐसे में किसी भी निर्माता व्यवसायी के बारे में दूरस्थ या सात समुद्र पार बैठे संभावित ग्राहकों को स्वतः जानकारी नहीं हो पाती है। अतः बेहतर और श्रेष्ठतम उत्पादन के सफल विक्रय के लिए भी उसके गुणों, विशेषताओं आदि की जानकारी सभी संभावित ग्राहकों को देनी आवश्यक हो जाती है। ऐसे में विज्ञापन ही वह माध्यम है जिससे सभी वर्गों के सभी स्थानों पर विद्यमान संभावित ग्राहकों तक उत्पाद की जानकारी पहुंचाई जा सकती है। इसलिए विज्ञापन आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण और अपरिहार्य हो गया। अब हम पढ़ेंगे, देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन की अवधारणा क्या है। विज्ञापन की अवधारणा से पहले हम ये देखें कि अवधारणा किसे कहते हैं। अवधारणा किसी भी वस्तु, कार्य या व्यक्ति के संबंध में वह विचार, धारणा या आकृति है जो उस वस्तु, कार्य या व्यक्ति की विशेषताओं के कारण किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। मतलब ये हुआ कि अवधारणा का अभिप्राय ये हुआ कि किसी भी चीज़ को, वस्तु को या कार्य को हम देखेंगे और देखने के बाद में उसकी जो विशेषताएं हमें दिखाई देंगी, जो गुण उसके दिखाई देंगे, उसके आधार पर हमारे दिमाग में कुछ निश्चित होता है, उसकी आकृति निश्चित होती है या उसके बारे में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। उन विचारों को हम अवधारणा कह सकते हैं।
ये बात हुई अवधारणा की। वेबस्टर शब्दकोश जो है उसमें अवधारणा को किस रूप में कहा गया है? अवधारणा वह निराकार विचार है जो विशिष्ट घटनाओं से सामान्यीकृत किया गया है। यानी विज्ञापन की अवधारणा सभी लोगों के लिए समान नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी वस्तु या कार्य को अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है और अपने अपने विचार उत्पन्न करता है। इसलिए किसी भी एक वस्तु या कार्य के बारे में सभी व्यक्तियों की विचार एक से नहीं हो सकते, इसलिए अवधारणा भी अलग अलग होगी। इसलिए विज्ञापन को समझते हैं एवं पहचानते हैं फलते हैं विज्ञापन की अवधारणा भी उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान में विज्ञापन की अवधारणा को 3 रूपों में देखा जा सकता है। एक है ज्ञान की शाखा या विधा के रूप में, यानी एडवर्टाइजमेंट एज ए डिसिप्लिन, या यूँ कहिए कि विज्ञापन ज्ञान की एक शाखा या विधा के रूप में विकसित होने लगा है। किस प्रकार से? पहले हमें ये समझना होगा कि ज्ञान की शाखा या विधा किसे कहते हैं। देखिए, ज्ञान की शाखा या विधा का उपयोग का मतलब ये है कि किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन अध्यापन व्यापक रूप से किया जाने लगे, उस पर व्यापक रिसर्च एवं अनुसंधान होने लगे, उसके सिद्धांतों का विकास होने लगे, तो हम ये कह सकते हैं कि वह सब्जेक्ट ज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित होता है, जिसे कहते हैं विधा के रूप में, यानी डिसिप्लिन। अब विज्ञापन विधा के रूप में विकसित हो रहा है, क्योंकि आज वर्तमान युग में, चूँकि 19वीं सदी के द्वितीय चरण में विज्ञापन ने विकसित रूप लेना शुरू कर दिया था। आज आधुनिक समय में विज्ञापन ने काफ़ी तरक्की की है। विज्ञापन के विषय को पढ़ाया जाता है, अध्ययन अध्यापन का विषय बन गया है। अकादमिक क्षेत्र में कई लोग इस पर शोध करते हैं। विज्ञापन के सिद्धांतों का विकास भी किया जा रहा है और आज विज्ञापन पर ज्ञान का भंडार विकसित हो गया है, जो विज्ञान पर प्रकाशित सैकड़ों पुस्तकों में अभिलेखित है। इसका मतलब हुआ कि विज्ञापन अब एक ज्ञान की शाखा या विधा के रूप में विकसित हो रहा है। दूसरे रूप में अपन विज्ञापन की अवधारणा को समझें तो दूसरा है एक उद्योग या पेशे के रूप में। विज्ञापन शब्द का उपयोग विज्ञापन उद्योग या पेशे के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा है। देश एवं दुनिया में बड़ी संख्या में लोग एवं संस्थाएं विज्ञापन उद्योग या पेशे में लगी हुई हैं, जो प्रतिवर्ष हजारों विज्ञापनों का निर्माण और सृजन करती है। यानी विज्ञापन इतने ज़्यादा मात्रा में संख्या बनाने लगे हैं कि इसमें बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, जहाँ पर रोजगार का सृजन भी हो रहा है और लोग कार्य कर रहे हैं। यानी एक बिजनेस प्रोफेशन के रूप में कार्य कर रहा है, उद्योग बन गया है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। तो इस तरह से विज्ञापन की अवधारणा एक पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। और तीसरा है व्यवसायिक कार्य के रूप में, यानी एडवर्टाइजमेंट एज ए बिजनेस फंक्शन। देखिए, व्यवसायिक जगत में विज्ञापन शब्द संभवतः सर्वाधिक उपयोग व्यवसायिक क्रिया कार्यों के अर्थ में किया जाता है। ऐसा इसलिए कि विज्ञापन छोटी बड़ी सभी व्यवसायिक संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक व्यवसायिक संस्था को इसका नियोजन एवं क्रियान्वयन करना ही होता है। इस क्रिया के सफल क्रियान्वयन के बिना कोई भी व्यवसायिक संस्था कहीं भी अपने विकास के चरम तक नहीं पहुंच सकती। यानी प्रत्येक संस्था जो है उसके लिए विज्ञापन एक अनिवार्य एक्टिविटी के रूप में है। तो विज्ञापन की अवधारणा को 3 तरह से अपन देखा है। एक तो विज्ञापन एज डिसिप्लिन, एक है एडवर्टाइजमेंट एज ए इंडस्ट्री और प्रोफेशन, और एक है एज ए बिजनेस फंक्शन। यह है इसकी कंसेप्ट। अब आगे है विज्ञापन का अर्थ है परिभाषा। देखिए, विज्ञापन के विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने, विद्वानों ने, संस्थाओं ने
विपणन संघों ने विज्ञापन की अनेकों परिभाषाएं दी हैं जो आपको अपनी पुस्तक में उपलब्ध हैं। मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता देता हूं कि विज्ञापन विज्ञापक ऑब्लिक प्रायोजक द्वारा भुगतान प्रदत्त एक व्यावसायिक क्रिया है जो जनसंचार माध्यमों के द्वारा उस प्रायोजक के विचारों, माल अथवा सेवाओं का प्रचार प्रसार इस उद्देश्य से करता है ताकि जनसमूह का आचरण या व्यवहार उस प्रायोजक की अपेक्षा के अनुरूप प्रेरित किया जा सके। इसका मतलब विज्ञापन की परिभाषा में क्या कहेंगे अपन, यानी विज्ञापन में विज्ञापन दाता, जिसको हम प्रायोजक कहते हैं, उसके द्वारा विज्ञापन माध्यम से दिया जाने वाला ऐसा विवरण है, या विवरण यानी उनके विचार या उसका माल या सेवा का प्रचार प्रसार इस प्रकार से किया जाए कि वो जैसा चाहता है वैसा व्यवहार उस संभावित ग्राहक करने लग जाए। इसे कहते हैं विज्ञापन। इससे आगे विज्ञापन से तात्पर्य विचारों, माल या सेवाओं के संवर्धन का लिखित, मौखिक, मुद्रित, दृश्यमय, चित्रात्मक या लेखाचित्रीय रूप में अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण से है, जो व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भुगतान करके विक्रय वृद्धि की उद्देश्य से किया जाता है। एक परिभाषा क्या होगी, यानी उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है विक्रय वृद्धि करना, और विक्रय वृद्धि करने के लिए ये विज्ञापन मुद्रित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, कोई चित्रों के माध्यम से हो सकता है, लेखाचित्र के माध्यम से हो सकता है, लेकिन है अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण। और ये अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य क्या है कि संभावित ग्राहक उस वस्तु सेवा के बारे में विचार करे एवं ऐसी अवधारणा या मानस बनाए जैसा प्रायोजक या विज्ञापनकर्ता चाहता है। यह होगी विज्ञापन की अर्थ एवं परिभाषा। अब हम देखते हैं कि विज्ञापन की प्रकृति क्या है, उसकी विशेषता या प्रकृति, यानी विशेषता और प्रकृति की बात है। प्रकृति या नेचर क्या है, इसमें देखिए आप, विज्ञापन की विशेषताओं पहला है अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन जो है वो एक अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है। व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण में तो प्रचार और प्रसार शामिल हो जाएगा, लेकिन विज्ञापन की विशेषता ये है कि इसमें संदेशों का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। विज्ञापन के विज्ञापक या प्रायोजक तथा जनता या ग्राहकों के बीच व्यक्तिगत संपर्क संभव नहीं हो पाता है, इसलिए इसको अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। दूसरा है सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण। सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण का अभिप्राय है विज्ञापन की ये विशेषता है कि इसके द्वारा संदेशों का सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी विज्ञापन किसी व्यक्ति विशेष को केंद्रित नहीं किया जाता है। विज्ञापन संदेश जनसंचार माध्यमों या जनसमूह से जुड़े अन्य माध्यमों से प्रसारित किया जाता है, अतः वह संदेश किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता में प्रत्येक व्यक्ति को संदेश प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण। तीसरा, लक्षित जनसमूह केंद्रित। लक्षित जनसमूह केंद्रित का अभिप्राय यह है कि ये विज्ञापन किसी विशिष्ट जनसमूह अथवा दर्शकों, पाठकों या श्रोताओं के समूह को लक्ष्य बनाकर या केंद्र में मान किया जाता है। यानी विज्ञापन जो है वो एक व्यक्तिगत या पर्टिकुलर एरिया को ध्यान में रखकर उसी रूप में विज्ञापन किया जाता है। किसी विशेष विज्ञापन का उद्देश्य विशेष जनसमूह को केंद्रित करके बनाया जाता है एवं प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, निश्चित प्रायोजक। विज्ञापन निश्चित प्रायोजक द्वारा किया जाता है, यानी विज्ञापन को प्रस्तुत करने वाला कोई एक विशिष्ट प्रायोजक होता है। विज्ञापन को देख पढ़ या सुनकर उसके प्रायोजक के बारे में जाना जा सकता है, यानी विज्ञापन किसने किया है या किस संस्था ने किया है या कहाँ से हुआ है, इसका अंदाज़ा हम उस विज्ञापन को देख करके लगा सकते हैं। यानी कोई भी एक संस्था या कोई निर्माता
अवश्य होगा जो उस विज्ञापन को प्रायोजित करेगा। नेक्स्ट है प्रायोजक द्वारा भुगतान, यानी विज्ञापन जो ये किया जा रहा है ये जिस संस्था या प्रायोजक द्वारा विज्ञापन किया जाता है उसके द्वारा उसका भुगतान भी उसी के द्वारा किया जाता है। मुफ्त में जो संदेश प्रसारण या प्रकाशन होते हैं उसे विज्ञापन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ध्यान रहे, विज्ञापन हमेशा प्रायोजक द्वारा भुगतान किया हुआ होता है, उसके द्वारा प्रायोजित होता है और वही उसका भुगतान करता है। जहाँ पर प्रसारण प्रकाशन बिना प्रायोजक या भुगतान के होता है उसे हम प्रचार की श्रेणी में रख सकते हैं, किंतु कभी कभी सार्वजनिक सेवा संबंधी सूचनाओं या घोषणाओं के विज्ञापन के लिए दाताओं का सहयोग भी लिया जा सकता है। यानी यहाँ पर प्रायोजक कोई और होता है और भुगतान कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन ये सामान्यतः है ऐसी सूचनाओं का विज्ञापन सार्वजनिक सेवा संबंधी हो सकता है जिसमें दानदाता भुगतान कर सकता है। नेक्स्ट है विचार, माल, सेवा आदि का विज्ञापन। विज्ञापन में कोई विचार भी हो सकता है, कोई वस्तु के बारे में विवरण हो सकता है, या कोई उत्पादन सेवा हो सकती है, या संस्था या घटना इवेंट हो सकती है, स्थान, सूचना, ज्ञान आदि का किया जा सकता है। इसमें सभी का संवर्धन किया जा सकता है। उत्पादों के साथ साथ धूम्रपान, बाल विवाह के विरुद्ध विचारों को, क्रिकेट मैच है, पर्यटन स्थान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि के विज्ञापन भी हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार के विज्ञापन हो सकते हैं। नेक्स्ट है पाठकों, श्रोताओं आदि को प्रभावित या प्रेरित करना। विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? विज्ञापन का उद्देश्य है जो उसको पढ़ेगा, सुनेगा या उसको देखेगा वो उस विज्ञापन के प्रायोजक की चाहत के अनुसार व्यवहार करे। ऐसा विज्ञापन के माध्यम से उसकी भावनाओं को प्रेरित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है नियंत्रित संदेश। विज्ञापन संदेश की विषय वस्तु पूर्णतः विज्ञापक द्वारा नियंत्रित होती है। यानी विज्ञापन जो प्रायोजक होता है वो उसकी विषय वस्तु कंटेंट्स उपलब्ध करवाता है, तो उस पर उसका नियंत्रण होता है। उसे मालूम है कि उसे क्या देना है और क्या नहीं देना है, तो ये नियंत्रण प्रायोजक के द्वारा ही होता है। किसी भी संदेश का ठीक उसी रूप या विधि से प्रस्तुतिकरण किया जाता है जिस रूप या विधि का निर्धारण प्रायोजक प्रस्तुत करना चाहता है, किंतु प्रचार प्रसार में ऐसा नहीं होता है। प्रचार प्रसार में नियंत्रण नहीं होता। नेक्स्ट है अनुनय। अनुनय का मतलब विज्ञापन द्वारा प्रायोजक का संदेश विनयपूर्वक आग्रह के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञापन में आप किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते। यानी उसे कोई भी उत्पाद को सुनने के लिए, समझने के लिए या उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए आप दबाव नहीं बना सकते या मजबूर नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ विज्ञापन का प्रायोजक विनयपूर्ण व्यवहार करता है और वह चाहता है कि उसके श्रोता या दर्शक उसके अनुरूप जैसा वह चाहता है वैसा व्यवहार करने का प्रयास करें, ऐसी उसको उम्मीद रहती है। उसकी इच्छा अनुसार आचरण करे, ये वह प्रायोजक चाहता है। नेक्स्ट है पक्षपातपूर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञापन संदेश सविनय आग्रह अवश्य करता है, किंतु यह पक्षपात रहित या यूँ कहिए तटस्थ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सदैव विज्ञापन जो है प्रायोजक के विचार या पक्ष को ही प्रस्तुत करता है। यहाँ पर जनसमूह की जो भावना है उसकी उपेक्षा है, उसके बारे में यहाँ विज्ञापन में कोई उल्लेख नहीं होता। इसका मतलब है कि विज्ञापन में प्रायोजक जो देना चाहता है वह देता है, वह किसी से विचार विमर्श या जो श्रोता हैं उनकी विचार उसमें जानने का प्रयास नहीं, इंटरेक्शन एक तरह से नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि विज्ञापन तटस्थ नहीं है, ये पक्षपात रहित नहीं होता है। नेक्स्ट है व्यापक।
व्यापक अब जैसे कि अपने आप में दिख रहा है, विज्ञापन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, यानी ये दुनिया के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति तक पहुंच सकता है। इसकी पहुंच की कोई सीमा और कोई नियंत्रण नहीं होता है, यानी व्यापक है। नेक्स्ट है संवर्धनात्मक मिश्रण का घटक। यहाँ संवर्धनात्मक मिश्रण के घटक का अभिप्राय यह है कि विक्रय संवर्धन के जो विभिन्न तरीके हैं, उन तरीकों में एक विज्ञापन भी उसका एक पार्ट है। जैसे विभिन्न तरीकों में और क्या हो सकता है, संवर्धनात्मक मिश्रण के में विज्ञापन के अतिरिक्त व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, प्रचार, जनसंपर्क, प्रत्यक्ष विपणन आदि घटक हैं। इन घटकों के साथ साथ विज्ञापन भी एक घटक है जो विक्रय संवर्धन का कार्य करता है, अतः विज्ञापन इसका एक घटक है। नेक्स्ट है उद्देश्य परक अभियान। विज्ञापन किन्हीं पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, यानी ये इसका एक उद्देश्य हो गया। प्रायोजक स्वयं अपने विज्ञापन उद्देश्य को निर्धारित करता है और उन्हीं की प्राप्ति के लिए विज्ञापन का अभियान का संचालन और निर्देशन करता है। यानी विज्ञापन में प्रायोजक ये अपनी प्लानिंग करता है कि कौन से विज्ञापन माल के लिए या सेवा के लिए कब विज्ञापन किया जाना है, कितनी मात्रा में किया जाना है, उसका बजट निर्धारित करना, उसका तय करना, ये सब बातें उसके द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट है सार्वभौमिक विज्ञान। सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक का मतलब सब जगह पे विज्ञापन सभी देश, समाज, अर्थव्यवस्था, थोक व्यापारी, फुटवेयर व्यापारी, छोटी बड़ी संस्थाएं, कंपनियां, एकांकी व्यापार, साझेदारी फर्म, निर्माता, सेवा संस्था, सामाजिक सेवा, घरेलू कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आदि ने विज्ञापन को अपनाया है। समाज के सभी वर्गों, जनसामान्य, व्यावसायिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी छोटे बड़े वर्गों द्वारा इसको अपनाया उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तब से विज्ञापन किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है, इसलिए कहते हैं कि विज्ञापन सार्वभौमिक है। नेक्स्ट आता है विभिन्न माध्यम। ये अपन सब पढ़ा भी है और जानते भी हैं कि विज्ञापन के बहुत सारे माध्यम हैं। कोई भी संस्था अपनी आवश्यकता और स्थिति के अनुसार उस माध्यम का चुनाव कर सकती है। विज्ञापन में दृश्य, श्रव्य, पठनीय सभी सम्मिलित हैं। इसके इसमें टीवी, रेडियो, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, पत्र पत्रिकाएं, मुद्रित माध्यम, बैनर, बोर्ड, होर्डिंग, स्टिकर, प्लेट, डिस्प्ले, कार्ड, साइन बोर्ड, कैलेंडर, डायरियाँ, टी शर्ट आदि तरीकों से विज्ञापन किया जाता है। ये सब इस विज्ञापन के माध्यम हैं। एक नेक्स्ट है विज्ञापन है एक मार्गीय संदेश प्रसारण। यानी विज्ञापन की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि इसमें संदेशों का एक मार्गीय प्रसारण होता है। इस क्रिया में विज्ञापन का संदेश पाठकों, श्रोताओं आदि तक पहुंचाया जाता है, जबकि पाठकों, श्रोताओं का संदेश विज्ञापन करने वाले तक नहीं पहुंचता है। इसका मतलब ये हो गया कि केवल प्रायोजक द्वारा एक तरफा संदेश प्रसारण ही इसमें शामिल है। नेक्स्ट है अकेला विज्ञापन विक्रय करने में असक्षम है। यहाँ पर यह बताने को प्रयास किया जा रहा है कि विज्ञापन केवल मात्र ही किसी वस्तु, सेवा या विचार को विक्रय करने में सक्षम नहीं है, चाहे विज्ञापन कितना ही प्रभावी क्यों न हो। लोगों क्रय हेतु प्रेरित कर सकता है, लेकिन संपूर्ण रूप से केवल विज्ञापन के द्वारा ही वह क्रय हेतु प्रेरित हो, यह आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि विक्रय संवर्धन के अन्य माध्यमों का भी प्रयोग संस्थाओं द्वारा किया जाता है। संस्थागत स्वरूप। आधुनिक युग में विज्ञापन एक संस्थागत स्वरूप प्राप्त कर चुका है। मैंने पहले बताया था आपको कि यह ज्ञान की शाखा है, विधा के रूप में विकसित हुआ है। यानी एडवर्टाइजमेंट एक डिसिप्लिन बनता जा रहा है, इंडस्ट्री बनता जा रहा है, एक बिजनेस फंक्शन बनता जा रहा है। इसलिए विज्ञापन ने अपना एक संस्थागत स्वरूप प्राप्त कर लिया है। इस कार्य में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पेशेवर संगठन यानी विज्ञापन एजेंसियाँ कार्य कर रही हैं। विज्ञापन कार्य में पेशेवर संगठनों की सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाने लगी हैं। नए नए तरीके से विज्ञापन किए जा रहे हैं, नए नए अध्ययन, रिसर्च की जा रही है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए
भावी ग्राहकों को प्रेरित करने के लिए नए नए तरीके का इजाद किया जा रहा है। नेक्स्ट है नियमन एवं नियंत्रण। यहाँ नियमन नियंत्रण से अभिप्राय है कि विज्ञापन जो किया जाता है विभिन्न प्रायोजकों द्वारा, संस्थाओं द्वारा, कंपनियों द्वारा, उस विज्ञापन को कानून द्वारा नियंत्रण भी किया जाने लगा। यानी विज्ञापन को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कानून भी बनाए जाने लगे हैं, जिससे विज्ञापन नियंत्रित किया जाता है। यानी विज्ञापन करने के तरीके, उनका नियमन, कौन से विज्ञापन किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते हैं, कौन से जनता के हित में है, भ्रामक गलत सूचनाएं वाला विज्ञापन नहीं हो, इस तरह की रोकथाम के लिए अब सरकारें जो हैं विभिन्न नियम एवं कानून का निर्माण करने लगी हैं, जिनके माध्यम से विज्ञापनों को नियंत्रण किया जाता है। इन संगठनों द इंडियन सोसाइटी एडवर्टाइजर्स, द एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया आदि प्रमुख रूप से संस्थाएं बनी हुई हैं जो अपने यहाँ पर हिंदुस्तान में वो जो विज्ञापन पर नियंत्रण नियमन का कार्य करती हैं। और लास्ट में है कुछ कार्यों के समान किंतु भिन्न। यानी विज्ञापन जो है जो संवर्धनात्मक मिश्रण है वैसा ही कार्य करता है, लेकिन वह संवर्धनात्मक मिश्रण से अलग है। ये अपने आप में एक अलग है। प्रचार प्रसार भी इसके अंदर होता है, लेकिन विज्ञापन सबसे अलग है। विज्ञापन की इस क्रियाओं को आगे हम विस्तार से देखेंगे कि किस प्रकार से ये विज्ञापन के तरीके अपनाए जाते हैं और प्रचार से किस प्रकार ये भिन्न है, अन्य विक्रय संवर्धनात्मक प्रक्रियाओं से विज्ञापन किस प्रकार से भिन्न है, ये हम आगे इसमें अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।